सारी दुनिया चोर बन के आ जाओ, मेरी तिजोरी में वो पुष्पतियाँ ऐसी लगी है कि कोई डाकू वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ऐसे ही थोड़ी रख दूंगा, इतनी अनमोल चीज मिली है, ऐसे ही थोड़ी रख दूंगा कि कोई भी उठा के ले जाए, कोई नहीं ले पाएगा। वो पारस पत्थर मिला मुझे दान। दान में इतनी ताकत, पाप को पुण्य बना दिया, लोहे को सोना बना दिया, ये तो कहलाती पारस। ये क्या कर रहा है दान? ये तो धन तो परिग्रह है, और परिग्रह 5 पापों में आता है कि नहीं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह 5 पाप है। अब 5 पाप दे रहा है वो पाप दे रहा है, वो पाप दे रहा है, और पाप दे रहा है। जिनसन स्वामी महाराज कहते हैं, देख अभी चमत्कार देख, टनाटन जादूगर देख, अब ये पाप है, जब तक उसके जेब में है तो पाप है, घड़ी के नीचे सांप है, और जैसे ये दान की घोषणा करके निकाल के यूं करेगा, तैसे ही ये पाप पुण्य बन जाएगा और धर्म बन जाएगा। इससे बड़ा पारस पत्थर क्या चाहिए? बस ये पारस पत्थर मेरे पास है, इसलिए मैं अपने भक्तों के पाप को पुण्य में परिवर्तित करता हूं। इसलिए मैं अपने भक्तों के धन को, बोल दो ना, अब तुम बोल दो ना, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए मैं अपने भक्तों को धन से धर्म का गोत्र बदल देता हूं, गोत्र बदलवा रहा हूं। आपका धन पाप की कोटि में आ रहा है, उसका गोत्र अधर्म है। रिपीट करो, धन का गोत्र अधर्म है, और जैसे वो दान में गया उसका गोत्र। इससे बड़ा पारस पत्थर कौन सा चाहिए? अधर्म को धर्म में बदल दिया। आज तक बोलो, दान को अधर्म कहते या धर्म? 10 धर्मों में त्याग आता है, त्याग का नाम दान है। दान धर्म में आता है कि अधर्म में? धर्म में आता है। ये पारस पत्थर है, और इस पारस पत्थर से मैं अपने भक्तों के, तुम कितने ही पाप कमाना, कितने ही धन कमाना, पर मेरे पास आ जाना, मैं उसको धर्म में परिवर्तित कर दूंगा, गोत्र बदल दूंगा तुम्हारा। कितनी मेहनत से आपने गोत्र बदला, धर्म किया, उसकी बदौलत आपको बदले में फिर धन मिला। धन दिया है तो धन ही फलेगा। नियम है, दान सब अलग अलग होते हैं। भूमि दी है, भूदान है, तो भूमि फलेगी। यदि आपने किसी मंदिर में कहीं भी भूमि दान की है तो आपको भूमि मिलेगी, आप भूमिपति बनेंगे, आप जमींदार बनेंगे, क्योंकि आपने जमीन दान दी है। आपने औषधि दान दी है तो आप निरोग बनेंगे, स्वस्थ बनेंगे। सबको कोरोना हो जाएगा और तुम बचे रहोगे, क्योंकि तुमने औषधि दान दिया था। औषधि दान दिया। जहां ये संभावना है कि कोई बच नहीं सकता, किसी को भी कभी हो सकता है, उसमें भी अपन लोग बच के आए कि नहीं? अपन ने औषधि दान दिया था, आज अपन बचे। होता है औषधि दान। सब बीमार हो रहा है, कोई भी मर सकता था, अपने औषधि दान पर अपन आज जिंदा है। आहार दान दिया था, तुम्हारे गले से अमृत झरेगा, तुम्हारे कल्प वृक्ष मिलेंगे, क्योंकि तुमने आहार दान दिया था। अब धन दान दिया है तो धन फलेगा, धन मिलेगा को, क्योंकि तुमने धन का दान दिया है। अब वो धन दान रूपी धर्म के वृक्ष पर फला है, और उस धन पाकर के इतने पवित्र धन को कितने गंदे कार्य में लगा दिया। आप कल्पना करो, कहां जिस धन में दान का धर्म संज्ञा पाने की थी, उस धन को आपने कितने पाप में लगा दिया, कितने गंदे कार्य में लगा दिया। आप नहीं लगाते हो तो कोई बात नहीं,
लेकिन तुमने लगाते हुए देखा है कि नहीं? कितने गंदे कार्यों में कुछ नहीं कह सकता। यूं मानना चाहिए एक कन्या को एक घर की रानी बनाने की थी, उसको तुमने गणिका बना दिया, उसको तुमने वेश्या बना दिया। वो कन्या की योग्यता क्या थी? बोलते जाओ। रानी बनने की, एक बेटे की मां बनने की, एक राष्ट्रपति के मां बनने की, और कहूं एक मुनिराज और आरिका के मां बनने की ताकत थी। और उसको आपने इतने गंदे कार्य में लगा दिया, इतने गंदे कार्य में। कल्पना करो एक कन्या का रूप क्या है, और किसी ने ऐसा किया तो उसका पतन क्या है। योग्यता बताओ कितनी थी? हमने बता दी ना। और गलत। ऐसे ही धन का उदाहरण दे रहा हूं। धन की योग्यता बताओ कितनी है? मूल बताओ। मंदिर बन सकता है। धन से एक मां निपुती होने से बच सकती है कि नहीं? अस्पताल में एक पत्नी विधवा होने से बच सकती है कि नहीं? बच्चे अनाथ होने से बच सकते हैं कि नहीं? एक गौशाला पल सकती है कि नहीं? ऐसे धन को किसमें लगाया तुमने? सावधान। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि तुम्हें समझ में आ जाए ये धन की शक्ति क्या है और हम इस धन से कितना गंदा कार्य कर रहे हैं, कितना गंदा कार्य कर रहे हैं। नहीं मान। और ये सारी हुई हैं, ये भगवान ने मुझे सूचना दी। तुम जिनके लिए जो धन मांगने आए हो गरीब को, मैं दे चुका हूं। इसने पाप ही किया है। जितना जितना धन इसके पास बढ़ता गया, ये पापी होता गया। इसलिए मैंने, तू मेरे से ज्यादा दयालु है। सुन रहे हो रे गरीब लोगों, मैंने तुम्हारे खाना डांट खाई है। मैंने कहा भगवान देखो बहुत गरीब आदमी है, थोड़ा तो उसका धन। तो भगवान कहते अच्छा तो मेरे से ज्यादा दयालु है। मैंने कहा नहीं भगवान ऐसी बात नहीं है। मैंने सोचा कि शायद आप मंदिर में बैठे रहते, हम दुनिया के बीच में रहते हैं। अच्छा तू दुनिया के बीच में रहता है, लेकिन मेरा ज्ञान सारी दुनिया में रहता है।